नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली समारोह के तहत पिछले 50 सालों में राज्य में हुए विकास और बदलाव पर युवाओं की दृष्टि से राज्य विधानसभा परिसर में हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के विकास में युवा पीढ़ी ने हमेशा निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। युवाओं से आगामी बजट के लिए मांगे सुझाव। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान नेरिस्ट के 8वां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दे रही केंद्र सरकार। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने छात्रों से की राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की अपील। अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का हुआ उद्घाटन। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक्सपो में अरुणाचल के विभिन्न जिलों एवं राज्य के बाहर के स्थानों के हैंडलूम उद्यमियों ने लगाए हैं अपने स्टॉल। अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली समारोह के तहत आज अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पिछले 50 सालों में राज्य में हुए विकास और बदलाव पर युवाओं की दृष्टि से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित इस विचार गोष्ठी में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया। विचार गोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में हमेशा से युवा पीढ़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी हमने इस ट्रेंड को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के आगामी बजट के लिए युवाओं के सुझाव भी मांगे। युवा www.arunachalbudget.in पर अपने सुझाव दे सकते हैं। पहले भी यूथ ने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो लीडर के रूप में हो या अपना समाज के लीडर के रूप में हो या ऑफिसर्स के रूप में हो। तो वही ट्रेंड जो है अभी भी हम लोग उसको बरकरार रख के हम लोग आगे लेके जा पा रहा है। The best thing and the most interesting and most complicated thing about our state, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अरुणाचल इज a very perfect tourist destination. When we say youth is our future, then it becomes a responsibility and commitment not only for the government or not only for the social organizations, but every one of us has to come together and work together to attain this commitment. अब हमारी स्टूडेंट्स को जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे यंग लोग हैं, उसको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 10 अरुणाचल की सरकार लेके पूरे अरुणाचल को आगे ले जा रहे हैं। आज अरुणाचल कहा जाए तो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है पूरे देश में, और इसके लिए हमारी सरकार को अवार्ड भी मिला है फर्स्ट पोजीशन के लिए। इसलिए मैं यहाँ जितने भी यूथ आए हैं, इसलिए मैं आह्वान करूँगा कि आप सब एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए स्टेट की पॉलिसीज पर। कल की आने वाले समय में हमारे अरुणाचल बेहतर हो, और साथ ही साथ आप सब कंस्ट्रक्टिव पार्ट और प्ले करना है कि हम अरुणाचल को वाइब्रेंट और प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए हम सब अपनी मातृभाषा को प्रिजर्व करना है। अपनी मातृभाषा के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट का 8वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और नेरिस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर एच.एस. यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने डिग्री प्राप्त करने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही सफलता मिलती है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से अपील की कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। उन्होंने नेरिस्ट को हर संभव सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।
And the third issue is about your fellow students whom you are leaving behind here to continue their studies. And finally, I shall be talking to you about the roadmap of or for those of you who are passing out and leaving this institution. Your definition of life, how far you progress in life, is totally dependent. I will also count what is the contribution of NERIS, the impact of NERIS, its positive effect around. If there is a prestigious institute here, it must have its positive impact all around. Other parts of the country who are not part of Northeastern states, but they have embraced this unity, the tradition of NERIS. You know how to carry forward this great tradition when you pass out from this great institution. I have the fortunate occasion to attend many functions, and I try to contribute in my own humble way, whatever is possible for the growth of this institute. And we know in Arunachal Pradesh alone, there are lots of numbers of engineers, technocrats who have passed out from this prestigious institute. अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट मंत्री तुमके बागरा ने आज इस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जबकि विधायक रोदे बुई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए जा रहे इस एक्सपो में अरुणाचल के विभिन्न जिलों एवं राज्य के बाहर के स्थानों के हैंडलूम उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। कोई पार्टिसिपेंट जो अभी आया यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत ये है प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, उसको थोड़ा हम लोग आगे ले जाने के लिए ये सब का जरूरी है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर हम नाहरलगुन में मैंने ये इसका डिजिटल इंडिया के साथ मिलकर बनाने वाला है। और अभी बेम्बू डिजाइन वर्कशॉप भी उधर में पोमा में 24 मार्च से एनआईडी के साथ एनआईडी अहमदाबाद के साथ मिल के हमको अभी शुरू करना है मार्च में। इस बार जो भी आपने जो एग्जीबिशन दिखाया मैंने बहुत खुशी लगा, उस ढंग का और आगे ले जाना है। और हर अभी जैसा बोला डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहब को भी हर डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इनिशियली कुछ आइडिया नहीं होता था कि प्रोडक्ट में भी जस्ट आइडिया मतलब थोड़ा ऐसा होता था कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन रखना है, नहीं रखना है। बट अभी इतना इयर्स के बाद में यहाँ 2022 तक देखने से थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट होते होते मतलब प्रोडक्ट ऐसा हो गया कि थोड़ा हम लोग बाहर भी नेशनल लेवल भी हम लोग एग्जीबिशन कर सकते हैं। हम लोग को इतना अच्छा मौका दिया जाता है एवरी ईयर दिस स्टेट हैंडलूम एक्सपो। सो आई एम वेरी आई वुड लाइक टू थैंक्स डिपार्टमेंट। अरुणाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने आज उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उसे मजबूती प्रदान करने के उपायों सहित कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने एक ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के नए पुलिस महानिदेशक को शुभकामनाएं भी दी। चुनाव आयोग ने लोगों से मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय वोटर जागरूकता प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के जरिए चुनाव आयोग लोकतंत्र में हर एक वोट के महत्व का संदेश देना चाह रहे हैं। इसके तहत छात्रों, युवाओं और आम लोगों से गायन प्रतियोगिता, वीडियो मेकिंग, स्लोगन, क्विज और पोस्टर डिजाइन कॉन्टेस्ट में भागीदारी की अपील की जा रही है। इसी सिलसिले में ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ताई तागू ने गांव बुढ़ाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, मीडिया, BLO, शिक्षकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से अपील की है कि वे हर वोट के महत्व का संदेश प्रसारित करने में अपना योगदान करें और छात्रों एवं युवाओं को वोटर अवेयरनेस में हिस्सा लेने का आग्रह करें। On the theme of
my vote is my future, power of one vote, to create awareness among the people to cast their valuable votes, to spread the message of the importance of every vote in a democracy. Every citizen from students, youth, general public can showcase their creativity, flair in arts and crafts and talent, and lend their support to the cause by participating in the contest. The district administration has taken an action for a wide publicity, that is given a circular to the public, then announcements through All India Radio, issues letter to all elected panchayat leader, to disseminate through gogging local calls, announcement in the villages, and then use of social media's influencer. Election Commission of India has given a very handsome amount, Right. so that every individual can participate and they can get a good price. This is for all. Right. So naturally, even the old people, if they get the complete idea, definitely any woman, any man can participate, because they know the songs, they know the dances, they know everything. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स में गुरुवार को एक दिवसीय सोशल सर्विस की गई। गैर सरकारी संगठन गुमीन रेगो किलाजू GRK बासर के बैनर तले लेपारादा जिले के लोगों द्वारा इस सोशल सर्विस का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रीम्स परिसर में पौधारोपण और सफाई अभियान चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली समारोह के तहत आयोजित इस सोशल सर्विस में लोगों को डस्टबिन भी वितरित किए गए। इस अवसर पर बसार के विधायक गोकर बसार ने GRK बसार को स्टेट गोल्ड मेडल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। को हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है गोल्ड मेडल देने का आश्वासन दिया है हमारा गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए परसों जो है स्टेट उद्यान में और 50 इयर्स ऑफ स्टेट नेमिंग के अवसर पर इस अवार्ड को देने जा रहा है। तो उसी को डेडिकेट करते हुए आज हमारा वहाँ का GRK गुमिन रिगो खिलाजू जो एक NGO है, आई माई को छोड़ के वी आवर्स की कॉन्सेप्ट पे जो चल रहा है, तो उसी तरह आज हमारा ट्रीम्स को हमारा अरुणाचल। तवांग के जिला उपायुक्त KN दामो ने आज तवांग स्थित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड परिसर में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों एवं जवानों से मुलाकात की। उपायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस अवसर पर सम्मानित किया और इस सीमावर्ती जिले के लोगों की तरफ से वायुसेना के अधिकारियों एवं जवानों को शुभकामनाएं दी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग पंचायत स्थित जोलांग जनरल ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के तहत पात्र लोगों का पंजीकरण कराने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जोलांग पंचायत और स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा आयोजित यह शिविर 22 फरवरी तक जारी रहेगी। जोलांग पंचायत के अध्यक्ष ताना ताहा ने लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के तहत अपना पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड, और हमारा स्टेट का जो आपका CMAOI CM का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो शख्स आता है, जो इंडिविजुअल आता है, जो इंटरेस्टेड है कि जिसका पास में ये कार्ड नहीं है, जो हेल्थ का बेनिफिट जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा रूरल एरिया के लिए जो अवेल कर रहा है, तो उसको मैंने यहाँ रिक्वेस्ट किया, तो इन लोग को बुलाया, तो ऑन द स्पॉट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अपना अगर राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 174 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,920 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 67,254 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए और
100 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मौत हो गई। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 361 रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 956 सैंपल एकत्र किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में। 18 फरवरी 1905 को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश भारत में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा जैसे कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के आधार पर एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्व शासन को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से ब्रिटेन में भारतीय हितों के लिए प्रचार करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की सदस्यता केवल भारतीयों के लिए थी। इसे भारतीय छात्रों और ब्रिटेन में अन्य भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। इसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय विद्यार्थियों का आवास था। इसे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ ब्रिटेन में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस स्थानांतरित होने के बाद इस सोसाइटी की जगह BD सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल ने ली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।